हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लेके आए चौथा लेक्चर 5वें चैप्टर का। जैसे कि पृष्ठ रसायन का ये चैप्टर चल रहा है, पृष्ठ रसायन का चैप्टर चल रहा है। उसमें मैंने बताया हुआ था कि अधिशोषण, मैंने बता दिया था अधिशोषण के छोटे छोटे जो शब्द इस्तेमाल होने वाले, अवशोषण होने वाले हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। और मैंने पहले ही पीछे ही चैप्टर में, पिछले ही लेक्चर में बताया हुआ था कि भाई जिसमें जो पढ़ना है ना, इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है अधिशोषण के बारे में, अवशोषण के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है किसके बारे में? अधिशोषण, जो सतह पे क्या होता है, चिपकता है आके अधिशोष से, उसी की बात करता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा लेक्चर है इस सिलेबस का, इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। तो हम बात करते भाई कि ये क्या क्या है। जैसे कि टॉपिक, आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है भाई, जैसे लिखा हुआ समतापी, समदाबी और समविन्यासी अधिशोषण। देखो अधिशोषण ना 3 तरीके से होते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था अधिशोषण 2 प्रकार से होते हैं ना। ये पूरा उस पर वो रिएक्शन के आधार पे थे, उनके बंधों के आधार पे थे, ठीक है, उनके बंधों के, भौतिक बंध और रासायनिक बंध की तरह से थे। अब यहाँ पर दाब ताप के आधार पे है, किसके? ताप दाब के आधार पे, यानी उसकी मात्रा कितनी क्या कर रहे हैं, वो अवशोषित कर रहा है, उसके आधार पे है। बातें समझ में आई। यहाँ पर अधिशोषण को मैंने 3 तरीके से बांटा हुआ, समतापीय अधिशोषण, समदाबी अधिशोषण और समविन्यासी अधिशोषण की बात करता है, ठीक है। तो भाई लेके चलते हैं कि समतापी क्या होता है, समदाबी क्या होता है। तो जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि समतापी का मतलब, सम का मतलब समान होता है, तापी का मतलब ताप होता है, तो उससे रिलेटेड है भाई ताप जहाँ पे समान होगा, ठीक है। समदाबी कहने का मतलब जहाँ पे दाब समान होगा। समविन्यासी कहने का मतलब जहाँ उसके विन्यास जो होते हैं, जो ताप दाब के विन्यास होते हैं वो एक समान होंगे, उसकी बात करेगा। बातें समझ में आई। इस तरीके से इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं पहले वाले टॉपिक से, समतापी अधिशोषण। तो लिख लो भाई, अपना हेडिंग डाल लो, क्या डालना है भाई, समतापी अधिशोषण। बातें समझ में आई। इसकी बात करता है अधिशोषण क्या होता है भाई। अधिशोषण तो जानते हैं उसकी सतह पे चिपकना होता है, ठीक है। समतापी का मतलब समान ताप पर, क्या कहेंगे, समान ताप पर। तो बात कर लेते भाई समतापी की बात कर लेते, ठीक है, बात कर लेते। तो समतापी अधिशोषण होता क्या, पहले वही लिखना पड़ेगा आपको, डिफिनेशन लिखने की जरूरत होती। बोर्ड में आता भाई तो डिफिनेशन लिखने की जरूरत होती। तो क्या लिखोगे भाई, समतापी क्या होता है, नियत ताप पे। ताप क्या है, सम है या समान ताप पर या नियत ताप, जो भी लिखो, समान ताप पर किसी गैस क्या है यहाँ पर, अधिशोष से है, क्या भाई, अधिशोष से। बात समझ गए, मैं लिखते चल रहा हूं सबको, अधिशोष से, ठीक है, मैं सबको लिखते चल रहा हूं। किसी समान ताप पर किसी गैस अधिशोष से हो गया, तथा किसी अधिशोषक क्या बोलेंगे, समान ताप पर किसी गैस तथा किसी अधिशोषक के मध्य, दाब या सांद्रता, क्या कहेंगे, दाब या सांद्रता का उल्लेख करना, या संबंध दिखाना। उल्लेख करना नहीं समझ में आ रहा तो भाई संबंध करना लिख लेना। क्या लिखना, संबंध दिखाना समतापी अधिशोषण कहलाता है। क्या कहता है, समतापी अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, समतापी अधिशोषण कहलाता है। बातें समझ गए, आप लोग। क्या करना है भाई, समतापी अधिशोषण कहलाता है, यानी कि समान ताप पर जो सांद्रता होती है ना, अधिशोष से और अधिशोषक के बीच में, क्या करना, अधिशोष से या तथा अधिशोषक। यहाँ पर गैस की बात करेगा, यहाँ पर जितनी बात कर रहा है वो गैस का, विलयन का हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विलयन के अधिशोषण की बात करेंगे। यहाँ विलयन का मतलब द्रव का अधिशोषण। यहाँ पर हम बात करते हैं गैस के अधिशोषण की। किसकी बात करते हैं, गैस का, जब ठोस के ऊपर गैस को लगाया जा रहा है तभी की बात कर रहा है, ठीक है। बातें समझ गई। अब बात करते हैं भाई, अब क्या करेंगे, बात
बात करते हैं भाई असमतापीय अधिशोषण। समतापीय अधिशोषण का मतलब क्या है? समान ताप पर किसी गैस जो कि अधिशोष्य है, क्या गैस क्या आपका अधिशोष्य है, तथा किसी अधिशोषक के मध्य दाब या सांद्रता का संबंध दिखाना समतापीय अधिशोषण कहलाता है। बातें समझ गए कि यानी दाब या सांद्रता जो होगा ना वो समान ताप पर क्या करेंगे, एक दूसरे से संबंध दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अधिशोष्य और अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में का संबंध दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अधिशोष्य और इसके बीच का संबंध दिखाएगा। उसी संबंध को दिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? समतापी अधिशोष्य कहलाती है। बातें समझ गए? बातें समझ गए, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं ये क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कहता है ना, ये कहता है ये दो तरीके से दिखाता है। क्या करता है? ये दो तरीके से दिखाता है। बातें समझ गए? ये दो तरीके से दिखाता है। एक तो हो गया एक होते हैं फ्रेंडलिक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया हुआ था। एक थे फ्रेंडलिक, एक थे लेम्यूर। कौन थे? एक थे लेम्यूर और एक थे फ्रेंडलिक थे। दो साइंटिस्टों आए और इसके बारे में बताया था, समतापी अधिशोषण के बारे में इन्होंने बताया था। अपना एक इक्वेशन दिया हुआ था किस तरीके से ये काम करता है। बातें समझिए, इक्वेशन दिया हुआ था भाई। तो इक्वेशन को समझ लेते, दोनों इक्वेशन को बारी बारी से समझ लेते। तो ये कह सकते हैं समतापी अधिशोषण दो प्रकार से दिखाया जा सकता है। दो संबंध जो होता है ना समतापी अधिशोषण का मतलब इनके बीच में, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में क्या करना, संबंध दिखाना। किसका? समान ताप पर। किस पर दिखाना है? समान ताप पर और दाब या सांद्रता के ऊपर, ठीक है। इन्हीं के दो बीच में दिखाना है। तो ठीक है, इस पे दिखाना है। तो बात कर लेते हैं। ये जो होता है ना, लिख लेना। लिखोगे क्या भाई? समतापी अधिशोषण दो प्रकार से दिखाया जा सकता है। क्या कहेंगे? समतापी अधिशोषण दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वही बात कर लेते भाई, वही बात कर लेते। ये दो प्रकार है क्या? यही दो प्रकार है क्या? ठीक है। तो भाई इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो भाई लिख लेना ये दो प्रकार आपके कौन कौन है। तो पहला लिख लेना फ्रेंडलिक। क्या है? फ्रेंडलिक। बातें समझ गया? फ्रेंडलिक के बारे में, फ्रेंडलिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में। उनका इक्वेशन पूछता भाई, उनका इक्वेशन पूछता है कि सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे कि क्या फॉर्मूला था उनका, ठीक है। फ्रेंडलिक की बात करते थे। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालोगे क्या? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, ठीक है। बातें समझ में आई? इसकी बात करता था। इन्होंने बताया था भाई, जो इनका ना एक इक्वेशन दिया हुआ था। इन्होंने क्या दिया हुआ था? एक इक्वेशन दिया हुआ था। इन्होंने बताया था कि स्थिर ताप पर, इन्होंने क्या बताया था भाई? इन्होंने बताया था कि किसी भी, देखो इनका इक्वेशन कौन था, देखो x अपान m इक्वल टू क्या था x अपान m इक्वल टू सी पी पावर n था। क्या था? n था। बातें समझ में आई? बातें समझ गए? सॉरी के था यहाँ पर, सी नहीं था, सांद्रता तो वो लेम्यूर का था, वो तो लेम्यूर का सी था, ठीक है। x अपान m अभी बता रहे भाई k इंटू पी पावर 1 अपान n। क्या था? 1 अपान n था, यही था। तो ये क्या था? अधिशोषक की मात्रा थी, ये उसका द्रव्यमान था, अधिशोषक का द्रव्यमान था। अधिशोषक की मात्रा जो अवशोषित होने वाली, ठीक है। और m क्या था? द्रव्यमान था। k था एक नियतांक था, n भी नियतांक था, p क्या उसका प्रेशर था। वही तो मैंने बताया था, उन्हीं को तो मैंने बताया था। सांद्रता जो है लेम्यूर बताते हैं। कौन बताते हैं? लेम्यूर के बारे में बताते हैं। तो कहेंगे भैया लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को देख के ही लिख लेना कि क्या लिखोगे? फ्रेंडलिक में क्या लिखोगे भाई? लिखोगे समतापी, लिखोगे क्या? अधिशोष्य
अधिशोष्य की मात्रा तथा अधिशोषक का द्रव्यमान, या फिर के लिख लेना, के द्रव्यमान के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। क्या करता है भाई? संबंध स्थापित करता है, जो कि निम्न प्रकार से। क्या है भाई? जो कि निम्न प्रकार से है। लिख लोगे, क्या लिखोगे? जो कि निम्न प्रकार से है। लिख लेते भाई, वो निम्न प्रकार कौन सा है? लिख लेना x/m = k × p पावर n/n हो जाएगा। बातें समझ गए? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, बातें आप लोग समझ गए हो? ठीक है, बातें समझ गए आप लोग? बात कर लेते भाई। अब बात कर लेते हैं, लिख लेंगे भाई, जहां नीचे लिख लेना क्या होगा, ये इक्वेशन जो है उसमें क्या क्या शब्द हैं, कौन कौन से शब्द का क्या क्या मतलब लिख लेना। जहां क्या लिखोगे भाई? x जो है वो अवशोषित अधिशोष की मात्रा है। क्या कहेंगे? अवशोषित अधिशोष या गैस की बात करता है। किसकी बात करता है? गैस की बात करता है। लिखेंगे अवशोषित गैस या फिर अधिशोष। उसी को तो अधिशोष से कहते हैं। उसी को क्या कहते हो भाई? अधिशोष से कहते हो। की मात्रा है। बातें समझ गए? यदि मैं m की बात करूं, m जो है वो क्या लिखेंगे? अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, बातें समझ में आई? तो और k क्या है? k तथा n क्या है भाई? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक है। और p क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है, यानी दाब है। क्या है भाई? दाब है उसका। ठीक है, उसका क्या है? दाब है। ये छोटे छोटे टर्म्स थे आपके। बात कर लेते भाई, मैं इसकी सिद्धांत पे बात करता हूँ। ये जो था ना, ये जो था असैद्धांतिक था। क्या था? असैद्धांतिक था। अभी आपका जब इसका वो पढ़ोगे, आगे ही पढ़ना है इसका, आपको पढ़ना है इसका लिमिटेशन, यानी कि इसकी सीमाएं पढ़नी है। तो ये इसकी सीमाएं जो थी ना, यही थी कि ये असैद्धांतिक था। क्या था? असैद्धांतिक था, यानी ये सिद्ध रूप से नहीं होता था। दाब ताप कम करने ज़्यादा करने में थोड़ा बदल जाता है, इक्वेशन काम नहीं करता था इसका। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, देख लो कहाँ से आता है ये थ्योरेटिकल चीज़ें की बात करता हूँ मैं। थ्योरेटिकल चीज़ें कहाँ से आती है ये देख लेते हैं भाई। आता कहाँ से इसका देख लेना। जैसे मैं कह दूँ ये आपका क्या है? ठोस है। क्या है आपके पास? ठोस है, जिसे कहते हैं अधिशोषक। क्या कहते? अधिशोषक, यही नाम कहते हो। क्या कहते हो भाई? अधिशोषक कहते हो। अब मेरे पास कोई गैस है, छोटी छोटी क्या है? गैस है, जो कि इसके ऊपर आके चिपकने वाली, जिसे अधिशोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोष से कहते हो। कहते हो? अधिशोष से कहते हो। बात समझ गए? बातें। अब इसके ऊपर आके ये चिपकने वाला है, इसके ऊपर चिपकने वाला है। तो उन्होंने इसी के बारे में बताया था, जो चिपकेगा ना, इसकी गैस की क्या करेंगे? इसके गैस का x ले लेंगे। x का मतलब क्या? अधिशोष है ना, वो अवशोषित होने वाली, सबकी बात नहीं करेगा, पूरे गैस के बाहर की बात नहीं करेगा। वो किसकी बात करेगा भाई? किसकी मात्रा की बात करेगा? इसकी अवशोषित मात्रा, यानी इसमें से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 अणु हैं इसके। यदि 7 कण हैं इसके, यदि वो उसमें से 4 ही कण क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। 7 में से 4 कर रहा है, तो वो 4 की बात करेगा, 3 की बात नहीं करेगा। बातें समझ में? x वही है। क्या है? x
वही जितना अवशोषित हुआ वही की बात करेगा। अब यह क्या बात करता है, ये m की बात क्या करता है, इसके भार की बात करता है। किसकी बात करता है, इसके द्रव्यमान की बात करता है भाई, द्रव्यमान ना कि भार की बात करता है, ठीक है, इसके द्रव्यमान की बात करता है, ठीक है। इनका जो अनुपात होगा, जिनका जो अनुपात होगा उसमें से के नियतांक गुणे p जो होता है, इसके ऊपर जो प्रेशर है, इसके ऊपर जो जनरेट हुआ प्रेशर है ना, उसी के घात में 1 पावर n होती है। समझ गए, बातें समझ में। ये अब सैद्धांतिक रूप से उसका क्यों ऐसा है आगे मैं इसका बताऊंगा, रीजन इसका मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इनके बीच में संबंध निकाला। संबंध निकालने से क्या फायदा होगा, जरूरत मुझे x की जरूरत पड़ेगी, कितना ये अवशोषित किया, तो मैं निकाल सकता हूँ x की वैल्यू निकाल सकता हूँ m और k p n से निकाल सकता हूँ कि नहीं। अभी मुझे m की जरूरत पड़े, इसका जरूरत पड़ेगी कितना भार, इसको अवशोषित करने के लिए इसका कितना भार की जरूरत पड़ेगी, तो m निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। संबंध निकालने का मतलब यही था, उसमें से एक को देके दूसरे को निकाल लेना। ये सिद्धांत बहुत दिन तक काम नहीं किया क्योंकि भाई ये असैद्धांतिक रूप से थोड़ा सा था। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, बातें समझ गए, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे। अबे मैं इसी की बात करता हूँ, तो कहूँगा यदि मुझे क्या करना है भाई, इसका क्या करना है, ये पी जानते हो ना, दाब है, गैस द्वारा जो दाब लगाया जाता है इसके ऊपर, उसकी बात करता है। अब मैं बात करता हूँ भाई फ्रैकलैंड की बात करता हूँ, या फिर सॉरी फ्रेंडलिक जो था उन्होंने यही बताया था। अब इनकी मैं लिमिटेशन की बात कर लेता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, लिमिटेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब समझते हो, सीमाएं की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, सीमाओं की बात करता हूँ। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ भाई, लिख लेना आप लोग, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि सीमाएं की ठीक है, सीमाओं की बात कर लेते हैं भाई, इसकी सीमाएं क्या क्या थी, इनकी सीमाएं क्या क्या थी, ठीक है, बात कर लेते हैं। तो पहली बात यही थी, जो यह सिद्धांत लिख लेना, यह नियम असैद्धांतिक था, असैद्धांतिक क्या भाई, असैद्धांतिक नियम है या असैद्धांतिक है। असैद्धांतिक का मतलब क्यों है उसका अभी मैं पीछे इसका बगल में ही रीजन देता हूँ, दूसरे की मैं बात करता हूँ। मैं दूसरे की बात करूँ तो क्या बात कर सकता हूँ भाई, दूसरे की मैं बात करूँ तो इसका मैं बात कर सकता हूँ। ये कहता है जो फ्रैकलैंड है, ये कहता है क्या करना है भाई, इसका दाब बढ़ाओगे तो ये अनियमित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है, यानी दाब बढ़ाने पर ये पैरेलल हो जाता है। जैसे मैं दाब और इसके बीच में खींचूँ x/m के बीच में और p के बीच में ग्राफ खींचता, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। पहले तो ये शार्पली बढ़ेगा, सीधे सीधे बढ़ेगा, तब तक काम करेगा। ये कब काम करेगा, जब दाब निम्न होगा। देखो दाब कम है कि नहीं, जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, ये पैरेलल यानी कि सीधी रेखा में हो रहा है। क्या हो रहा है, सीधी रेखा में। तो उस समय x/m की वैल्यू नहीं बढ़ रही, क्या कर रही है, एकदम नियत हो जा रही है, यानी x नियत हो जा रहा है, m नियत हो जा रहा है। बातें समझ गए, इस तरीके से, ठीक है, बातें समझ गए। यहाँ पे जाके इस वाले दाब पे कहीं पे भी देख लो, आपका नियत ही आएगा क्योंकि सीधी रेखा है। बातें समझ गए। इसलिए ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, असैद्धांतिक रूप से, यानी पूरी तरीके से सिद्धांत इसका काम नहीं करता है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इनके x/m और p के बीच में ग्राफ खींचते तो क्या आता है, ये उससे इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। बातें समझ गए, उस तरीके से ग्राफ आता है, इसलिए क्या होगा, ये असैद्धांतिक हो गया। बातें समझ गए। अब जैसे कि इसी के अंदर दूसरा शब्द है, दूसरा इसी के अंदर था, दूसरा आपका इसी के अंदर था भाई, दूसरा पॉइंट आपका यही इसी के अंदर था। जैसे आप ताप बढ़ाते हो, क्या करते हो, दाब बढ़ाते हो, क्या करोगे, दाब बढ़ाओगे, ये क्या हुआ भाई, पैरेलल हो गया, एकदम सीधी रेखा में हो गया। यानी दाब कम में तो फॉलो कर रहा है, दाब देखो कम में तो फॉलो कर रहा है, दाब कम में जितना कम है उतना अच्छे से फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे समांतर हो रहा है। क्या हो रहा है, समांतर, यानी कि ये सिद्धांत से रूप में हट जाता है।
हट जाता है कि नहीं, देखो देखो समांतर हो गया कि नहीं, जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे समांतर होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसके बाद कुछ भी करो दाब बढ़ाते जाओ कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यही कह रहा है ना, इस पे देख लो वही है, इस पे देख लो वही है, दाब बढ़ाते जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा है ना, यानी कहेंगे यह नियम लिख सकते हैं, यह नियम किसके लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है भाई, सिर्फ कम दाब के लिए लागू होता है, उच्च दाब के लागू नहीं होता है। तो ये लिखेंगे यह नियम उच्च दाब के लिए लागू नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। बातें समझ गए, ये उच्च दाब जब दाब बढ़ाओगे ना उसके लिए लागू नहीं करेगा। बातें समझ में, बातें कहाँ से कर रहा हूँ मैं, बातें कहाँ से कर रहा हूँ, इसी ग्राफ से कर रहा हूँ, इसी ग्राफ से कर रहा हूँ। तीसरे की मैं बात करता हूँ भाई, तीसरे की मैं बात करता हूँ, तीसरा मैं बात करता हूँ, क्या बात करूँ भाई, इसका मैं बात करूँगा तो कहूँगा जो K और L है, जो वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने देखा जो K है, और इन्होंने कहा था K और N क्या है, नियत है। इन्होंने बताया था क्या, K और N जो है वो स्थिरांक है। क्या है, नियत का मतलब स्थिरांक है, स्थिरांक तो बढ़ता नहीं है। तो इन्होंने देखा ये बताया हुआ था, लेकिन बाद में देखा गया कि भैया जो आपका K और N है ना, जो स्थिरांक है ना, वो टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो लिखेंगे भाई, तो सैद्धांतिक होने का मतलब यही था कि जो N तथा K ताप के साथ परिवर्तित होता है। क्या होता है, ताप के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। बातें समझ गए, क्या होता है भाई, परिवर्तित होता था। ये भी काम नहीं कर पाया, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया, इसलिए इनका जो सिद्धांत था ना वो सैद्धांतिक करार दिया गया, क्योंकि भाई n इन्होंने बताया स्थिरांक है, जबकि K और N क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है बार बार, क्या कर रहा है, बदल रहा है बार बार। तो कहेंगे भैया जो ये है ना वो असैद्धांतिक है, सही से काम नहीं कर रहा है। जो इनका x अपान m इक्वल टू K इंटू पी पावर 1/n था ना, वो सही से काम नहीं कर रहा है। मैं लिख देता हूँ x अपान m इक्वल टू K इंटू पी पावर 1/n था, यही था ना, ये सही से काम नहीं करेगा, इसमें बहुत सारी कमियाँ आती। चौथी में बात करूँ, मैं चौथी की मैं बात करता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ भाई, चौथा जो बात है वो चौथा बात है, बात कर लेते हैं भाई, चौथे की बात कर लेते हैं। ये कहता है, ये जो था ना, ये इसके अंदर से एक बात बताओ, जब कोई ठोस होगा तो उसका पृष्ठ होगा, तो पृष्ठ के अंदर पृष्ठ तनाव भी होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव भी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उसकी सरफेस का जो तनाव होता है, इसका जो तनाव आता है सरफेस का उसके, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे ये सरफेस है, इसका जो तनाव रहेगा उसी को बात करेंगे क्या, पृष्ठ तनाव। क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव। तो कहीं पे ये बताओ, कहीं पे इक्वेशन के अंदर इसने पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, यदि ऊपर है किसी सतह के ऊपर लेके जा रहे हो, सतह के किसी को चिपका रहे हो, तो बात करेंगे ना इसकी पृष्ठ तनाव से इफेक्ट तो आएगा ही ना, आएगा कि नहीं। इसी जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में क्या कर रहा हूँ मैं, रेड और ब्लू लिख रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, इसका पृष्ठ, इस सतह का कुछ न कुछ तनाव रहा होगा, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका और इससे लिख रहा हूँ तो कुछ न कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही होगा, पड़ता होगा, जरूर पड़ेगा भाई। उसी की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है वो, किसने कहीं पे इच्छा, ये बताओ पृष्ठ तनाव की बात किया कहीं पे, फ्रैंकलैंड थे जो, फ्रैंकलिक थे जो, वो उन्होंने कहा था कहीं पे, उन्होंने कहा था कहीं पे कि भैया आपका पृष्ठ तनाव कुछ काम करता है, नहीं करता है ना, काम नहीं करता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई, ये कह देंगे यह नियम पृष्ठ तनाव की बात नहीं करता है, बात नहीं करता है। बातें समझ गए, ये पृष्ठ तनाव की बात नहीं करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बात करता है, यह नियम क्या होता है भाई, एक परत का और अंदर वाली परत के लिए कोई बात नहीं करता, परत दर परत होता है ना। जैसे कि मैं कहूँ, इसी की मैं बात करता हूँ, इससे ये तो पहली परत पे चिपका हुआ है, अब कुछ हो सकता है गैस मैं दूँ, गैस दूंगा तो अगली परत पे जाके चिपक जाए,
अगली परत पे भी चिपक जाए, क्योंकि परतों से जो ठोस होता है वो ना कई परतों से मिल के बना होता है, परत दर परत होती है, ठीक है। तो कहेंगे ये सिर्फ क्या करता है, एकल परत की बात करता है। किसकी बात करता है, एकल परत, यानी परतों की अंदर वाली परत के बारे में कोई बात नहीं करता है। क्या करता है भाई, अंदर वाली परत के बारे में बात नहीं करता है। तो कर देंगे भाई अंदर वाली परत की बात नहीं करता है, नहीं करता है। समझ गया। इस तरीके से भाई 4 थे आपके, क्या थे, 4 नियम थे इसके, ठीक है। ये परतों की बात करता था, एक परत की बात करता था, 2 या 2 से अधिक परतों की बात नहीं करता था। ऐसा तो है नहीं कि भाई सतह पे चिपकना, तो सतह सिर्फ एक ही परत की होती है, बहुत ही लेयर छोटी सी होती है, उसके अंदर वाले 2-3 लेयर मिला के परत हो सकती है पहली, ठीक है। तो उसके अंदर भी थोड़ी से जा सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम दिखेगा मुझे, थोड़ा सा अंदर जा ही सकता है, ठीक है। उसी की बात करता, उसकी बात नहीं कर पाता था, ये परतों की बात नहीं कर पाता, इसलिए इनको क्या हुआ भाई, इनका क्या हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये नियम फेल हो गया। क्या हुआ, ये नियम फेल हो गया। बातें समझ में आई। इस तरीके से ये नियम फेल हो गया। ये 5वां था भाई, चौथा 2 लगातार हो गया, ठीक है। बातें समझ में आई। ये 5वां था, 5 बातें हो गई भाई, 5 बातें हो गई। इस तरीके से फ्रैंकलिक जो थे वो असैद्धांतिक रूप से करार दिए गए, ठीक है। अब बात करते हैं लेम्यूर की, ठीक है। लेम्यूर की बात करते हैं भाई, ये उन्होंने लेम्यूर ने क्या कहा था, इनकी बात कर लेते हैं। चलो भाई मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। मैंने इनको 2 प्रकार से बताया होता, समतापी को मैंने 2 प्रकार से बताया होता। पहला प्रकार हो गया था, अब दूसरा प्रकार कर लेते हैं भाई। दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। क्या था भाई दूसरा प्रकार आपका, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी, दूसरे की मैं बात करता हूँ भाई। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। सीमाएं तो भी बाद में पढ़नी है भाई मुझे, ठीक है। इसकी बात कर लेते भाई, इसकी बात कर लेते। ये सांद्रता के बारे में संबंध बताते हैं। वहाँ पे सांद्रता इन्होंने रख दिया था, क्या रखा हुआ था, सांद्रता रख दिया हुआ था। बात समझ में आई। ये क्या कर दिए थे भाई, सांद्रता की बात करते थे। किसकी बात करते थे, सांद्रता की बात करते थे, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं। क्या कहता है, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी की बात करता था, ठीक है। तो ये कहता था, ये क्या कहता था, लिख लो। लैंगम्यूर ने गैस अधिशोषक के द्रव्यमान m तथा अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य की मात्रा x तथा सांद्रता के बीच में संबंध बताया था। किसके बीच में, सांद्रता के बीच में संबंध स्थापित किया हुआ था। क्या किया था, संबंध स्थापित किया था। बातें समझ में, इसके बीच में संबंध स्थापित किया हुआ था। अब बात करते हैं भाई वो क्या संबंध था, इसका क्या क्या संबंध थे। बात समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब संबंध की बात करते हैं भाई। इसका जो था ना, ये सेम संबंध था। क्या था, इन्होंने थोड़ी से बदल दिया था। क्या बोला था इन्होंने, x/m है, जो x/m है वो ABC के बराबर होता है। क्या होता है, ABC के समानुपाती होता है। बातें समझ में, किसके समानुपाती होता है भाई, ABC के समानुपाती होता है। जहाँ लिख लेना भाई, जहाँ पे लिख लेना क्या क्या शब्द हैं, क्या क्या किसका किसका क्या मतलब है, लिख लेना भाई। जहाँ, अबे मैं समझाऊंगा भाई, अभी मैं समझा दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है। x क्या है भाई, x वही पुराना वाला बात है। क्या है, लिखा भी है बीच में, अधिशोष्य की मात्रा यानी गैस, लिख लोगे गैस
अधिशोष्य की मात्रा है। क्या भाई? मात्रा है। अब मैं बात करूं m की बात करूं तो क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, अधिशोषक का द्रव्यमान। a तथा b, a और b क्या है भाई? आपके स्थिरांक है। क्या है भाई? स्थिरांक है। ठीक है, बातें समझ में? स्थिरांक है। c क्या है? सांद्रता है उसकी। क्या है? c क्या है? सांद्रता है भाई, सांद्रता। ठीक है, c आपका सांद्रता है। बातें समझ में आई? तो क्या हुआ? x/m इक्वल टू ए बी सी। याद करना भी बड़ा आसान है। x/m ABC। क्या है? x/m इक्वल टू ए बी सी। बातें समझ में? इसीलिए मैंने उल्टा उल्टा नहीं लिखा, ए बी सी एक क्रम लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो सी ए बी में लिख सकता था, ए बी सी आप याद कर सकते हो। ठीक है, बातें समझ में? यानी कि ए बी आपका नियतांक है, कोई स्थिरांक है, और सी आपकी सांद्रता है। तो इनके बीच में इन्होंने संबंध लगाया था। तो एक बात समझ लेना भाई, जो इनका था ना, ये फ्रैंकलैंड थे ना, सॉरी लैम्यूर थे ना, इनकी जो संबंध ये है ना, ये क्या है? क्या है भाई? ये आपका सैद्धांतिक है। क्या हुआ है? सैद्धांतिक है। बातें समझ में आई? ये इनका सैद्धांतिक समूह था। ठीक है, ये इनका सैद्धांतिक नियम था। तो बात कर सकते हैं, इनके नोट में लिख लेना, नोट पॉइंट पे लिख लेना, नोट पॉइंट पे लिख लेना एक बात कि लैंगमूर का नियम एक सैद्धांतिक नियम था। एक सैद्धांतिक नियम था। मैं ऊपर लिख देता हूं उसको। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, घबराओ नहीं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं उसको। भाई लिख लेना, नोट करके लिख लेना। क्या है? लैंगम्यूर का नियम एक सैद्धांतिक नियम था, नियम है। ठीक है, बात करेंगे ये एक क्या है? सैद्धांतिक नियम है। वहां पर असैद्धांतिक था, ये क्या है भाई? सैद्धांतिक नियम है। ये पालन करता है, ये पालन करता है, अच्छे से पालन करता है। इसकी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा कमियां नहीं जो फ्रैंकलैंड की कमियां थी। ठीक है, बातें समझ में? इस तरीके से ये लिखा जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, बातें समझ गए हो? ठीक है, अब बात कर लेते हैं लैंगमूर के सिद्धांत की। समतापी सिद्धांत जो था ना, उसकी बात कर लेते हैं, उसकी सीमाएं की बात कर लेते हैं। ये सीमाएं थोड़ी सी एक ही सीमाएं हैं, इसकी एक ही सीमाएं है, दूसरा समतापी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं भाई। बहुत ही कम सीमाएं थी, क्योंकि ये सैद्धांतिक है ना, तो सैद्धांतिक वाले का थोड़ी सी कम ही सीमाएं थी। वहाँ पर ज़्यादा नियम को अनफॉलो करता था, ज़्यादा चीज़ें अनफॉलो करती थी, इसलिए इसका बहुत ही कम है। बातें समझ गए? इस तरीके से अब बात कर लेते हैं भाई इनके सिद्धांत का। क्या पढ़ लेते हैं? लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, सीमाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, सीमाओं की बात करता है भाई, ये एक परती की बात करता है। कितनी की बात करता है? एक एक परत की बात करता है, हर एक परत की बात करता है। जैसे पहली परत एकाक अणु है, दो अणु है, तो ये कहता है भाई समान ताप दाब पे क्या बात करता है भाई? बात कर लेता है। किसकी बात करता है? ये करता है ना, ये कहता है ना कि सीमाएं, क्या करता है भाई? ये जो है ना, सीमाएं जो है ना, पहले ही बात कर लेता है। ये पहले जो कहता है ना कि ये यदि दाब आप क्या करोगे, क्या दाब क्या करोगे? निम्न करोगे। दाब, निम्न दाब लिख लोगे। एकाग अणु, एक अणु का मतलब होता है एक अणु गैस। गैस का मतलब समझते हो? एक अणु गैस का मतलब जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, जैसे एक अणु होता है ना, उसके अंदर अणु की बात करता है, एक अणु की बात करता है। ठीक है, अणुओं की बात करता है भाई एकाक अणु। एकाक अणु की बात करता है, एकाक अणु की बात करता है तो कहता है ये एक परतीय एकाक अणु गैस एक परतीय
एक परतीय पर निम्न दाब तथा उच्च ताप, यह नियम उच्च ताप पर यह बात नहीं करता। यह क्या करता है भाई? यह नियम व्याख्या नहीं करता। यह नियम व्याख्या नहीं करता है। क्या करता है भाई? व्याख्या नहीं करता है। क्या कर दिया भाई? व्याख्या नहीं करता है। बातें समझ में आई? व्याख्या नहीं कर पाता। ये भाई बात करता है ना, सिर्फ उन्हीं की बात करता है। दाब क्या करोगे? दाब आपका नियत होना चाहिए। दाब आपका नियत होना चाहिए, तभी ना ताप नियत होना चाहिए, उच्च ताप नहीं होना चाहिए। ताप बढ़ा दो कि क्या काम करेगा? तो फिर कहता है भाई वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात करता है निम्न दाब और उच्च ताप लेके जाओगे तो ये नियम फेल कर जाएगा। ये नियम फेल कर, ऐसा कंडीशन बनाओगे तो वो नियम फेल कर जाएगा। बातें समझ गए? इस तरीके से इनका क्या था? सीमाएं थी। ये सीमाएं इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो लगभग सारी चीज़ों को इन्होंने सेम किया होता है। यदि ताप और दाब में संबंध की बात करता है, ताप और दाब में संबंध की बात करता है, दाब और ताप से लेकर रिलेटेड की बात करता है, तो वो समदाबी हो जाता है। ठीक है, उनकी भी बात नहीं कर पाता था। क्या करता था? उनकी भी बात नहीं कर पाता। ताप और ताप के संबंध के बारे में भी बातें नहीं कर पाता था। ठीक है, दूसरा भी लिख सकते हो, ताप तथा दाब के संबंध की बात नहीं करता था। क्या करता था? बातें समझ आएगी? क्या हुआ भाई? संबंध की बात नहीं करता। इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं कि अब आगे पढ़ना है, उसी को आगे पढ़ना है। इन्हीं ताप और दाब के संबंध को आगे ले आके पढ़ना है। उसी को बताने के लिए समदाबी आया। कौन आया भाई? नेक्स्ट आया आपका समदाबी की बात कर लेता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट लिख लेना अपना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समदाबी अधिशोषण। क्या होगा? समदाबी अधिशोषण। तो हेडिंग डाल लेना भाई, क्या है? पहले इसको समझ लेना भाई, इसको समझ लेना। इसमें दो तरीके से काम करता है। ठीक है, इसमें दो तरीके से काम करता है। तो लिख लेना, हेडिंग डाल लोगे क्या भाई? समदाबी अधिशोषण। ठीक है, समदाबी अधिशोषण की बात करता है। ठीक है, अधिशोषण की बात करता है भाई। क्या कहता है ये अधिशोषण कहता है ना, ये अधिशोषण में पहले ग्राफ खींच देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा देख लेना। बस ये याद रखना कि x/m और t के बीच में ग्राफ खींचोगे किसके लिए? भौतिक के लिए। क्या करोगे? भौतिक के लिए। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। बातें समझ में? इसको ग्राफ से ही बताया जाता है, यानी क्या ग्राफ के बीच में ही संबंध बताता है। ठीक है, और x/m क्या खींचोगे? किसके बीच में? ताप के बीच में खींचोगे। किसके लिए? किसके लिए? रासायनिक के लिए। रासायनिक यहाँ पर दो तरीके से बताया था ना, एक भौतिक का, एक रासायनिक का। जब भौतिक के बीच में खींचते हो, भौतिक के लिए खींचते हो तो क्या होता है भाई? x/m और t के बीच में खींचते हो तो कुछ इस तरीके से आता है, और x/m और t के बीच में खींचते हो रासायनिक के लिए कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। मतलब समझ में आए? बातें समझ में? पहले तो ये यहाँ रहेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, क्या करेगा? घटेगा, थोड़ी सी घटता है, फिर अचानक से बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है? फिर अचानक से घटने लगता है। ठीक है, बातें समझिए? इसमें क्या होता है? पहले घटता है, फिर इसके बाद पैरेलल हो जाता है, यानी कि ये स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? स्थिर होता है। यानी कि ताप घटाने पर निम्न ताप पे ही काम करेगा, ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है भाई? तो भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्योंकि विशोषण होने लगता है उसके अंदर से। बातें समझ में? यही बात बोलेगी ना। देखो, ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ा रहे हो बार बार। देखो यहाँ से ताप अभी यहाँ पर था, आपका ताप यहाँ था, धीरे धीरे बढ़ा लिया आपने, यहाँ पहुँच गए, ताप बढ़ गया कि नहीं? ताप बढ़ेगा तो क्या होता है भाई? ताप बढ़ता है तो क्या होता है? भौतिक अधिशोषण समान ताप पर क्या करता है भाई? दाब कैसा? ये कंडीशन कब होगा? समान दाब पे होगा। क्या होगा? समान दाब पे। तो एक बात लिख सकते हो, तो इसी नियम को देख के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समान ताप पर, क्योंकि समदाबी बोला है ना, तो समदाबी का मतलब क्या होता है? समान दाब पर
ताप बढ़ाने पर, ताप T बढ़ाने पर, T बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? भौतिक अधिशोषण घटता है। क्या होता है? भौतिक अधिशोषण घटता है, परंतु बाद में, परंतु क्या, बस इसी को देख के लिख देना, एक बार इसको देख लिया ना, बस इसी को देखते रहना, लिखते रहना। मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखो पहले घटता है, घट गया भाई, अब लिखो परंतु क्या हो जाता है? परंतु बाद में, परंतु बाद में स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। यही तो अधिशोषण है आपका, यही तो अधिशोषण है, इस यही तो गैस की अधिशोषण की मात्रा है। बातें समझ में आई? तो इसका मात्रा क्या हो जाए भाई? मान देखो, पहले तो घटा, मैंने वही लिखा हूँ, ताप बढ़ाने पर, समान दाब पर ताप बढ़ाने भौतिक अधिशोषण क्या होता है? घटता है। घट गया भाई, घट गया, परंतु बाद में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। देखो स्थिर हो गया कि नहीं? बड़ा बाद में आराम से स्थिर हो गया। ठीक है, तथा लिखेंगे, तथा रासायनिक, बस देख के लिखते रहना भाई, याद करने रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये दोनों याद है ना, फिर पूरा इक्वेशन तुम लिख दोगे, पूरा का पूरा इक्वेशन आप लिख डालोगे। ठीक है, अब इसमें देखना क्या, रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है भाई? ताप बढ़ाने पर पहले क्या करता है वो? पहले वो बढ़ता है। क्या होता है? पहले वो बढ़ता है। तो लिखोगे ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, परंतु बाद में क्या होता है? बाद में पहले बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, फिर क्या हुआ? घटने लगा। क्या हुआ? परंतु बाद में क्या होता है भाई? घटने लगता है। क्या होता है? बात समझ गया? यही लिखना था आपको। क्या लिखना था? यही लिखना था, यही था समदाबी का मतलब, यही था समदाबी का मतलब, यही था। ठीक है, आपको ग्राफ के बारे में नहीं जानना है कहाँ से आया भाई, याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, क्या कर लेना भाई? याद कर लेना। देखना ग्राफ कैसे बना है, भौतिक अधिशोषण के बारे में ऐसे बनेगा और रासायनिक अधिशोषण का ऐसे बनेगा। किसके बीच में? ताप और क्या करेगा? x/m और ताप के बीच में, x/m और ताप के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बनेगा और इसके अंदर ऐसा कुछ बनेगा। तो ये एक बात रखना, ग्राफ को ही देख के शब्द लिखने हैं आपको, ग्राफ को देख के ही शब्द लिखना है। क्या लिखना है भाई? लिखा हुआ है ये अधिशोषक की मात्रा है, अवशोषित हुई अधिशोषक की मात्रा है। बातें समझ में आई? तो लिख लेना, इसी चीज को लिख लेना। यदि ना समझ में आए तो लिखोगे गैस की अधिशोष से मतलब समझते हो ना, गैस। ठीक है, गैस लिख देता हूं, की मात्रा, की अवशोषित मात्रा, की अवशोषित मात्रा, कितना वो अवशोषित कर लिया, अधिशोषक की मात्रा। वही सेम यहाँ कहानी है, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ताप है, ये क्या आपका? ताप है। ठीक है, बातें समझ गए? अब बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, बातें आप लोग समझ गए हो। ठीक है, तो बात करते हैं भाई भौतिक अधिशोषण की। तो भौतिक अधिशोषण का क्या होता है? समान दाब पर, समताप दाबी कहने का मतलब समान दाब पर ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाओगे, ताप देखो बढ़ा रहे हो तो क्या होता है? भौतिक अधिशोषण घटता है। भौतिक अधिशोषण क्या कर रहा है? घट रहा है। ठीक है, परंतु बाद में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तथा रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है, परंतु बाद में क्या हो जाता है? घटता है। क्या होता है? परंतु बाद में क्या होता है? घटता है। बस इसी को देख देख के लिखना भाई, आपको इसी को देख देख के लिखना है, सारी चीजें लिख जाओगे यहीं से देख देख के ग्राफ को। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से आपका भौतिक समदाबी था। क्या था? आपका समदाबी था। नेक्स्ट बात करते हैं समविन्यासी। क्या कहेंगे? समविन्यासी। यदि समविन्यासी छोटा सा भाई, एकदम बिल्कुल छोटा सा, समविन्यासी का नाम है ना विन्यास, जिसका विन्यास समान हो। समान विन्यास कहने का मतलब है कि जिसका ताप और समान ताप और समान दाब पर विन्यास एक जैसा हो, उसे क्या कहेंगे? समविन्यासी कहेंगे। तो इसी चीज को लिख लेना है बस। क्या लिखना है भाई? उसी चीज़ को लिख देना भाई, जो आपने मैंने बोला है ना, उसी को लिख लेना आपको। ठीक है,
सारी चीज़ें भाई देख देख के लिखते रहना, देख देख के क्या लिखना। अब मैं बात करता हूँ भाई, तो लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, समविन्यासी। क्या कहेंगे? सम अधिशोषण। ठीक है, समविन्यासी अधिशोषण। और समविन्यासी अधिशोषण का मतलब समझते हो? लिख लेना भाई, ताप, जैसे कि आपने लिखा हुआ ताप बढ़ाने पर क्या होता है? भौतिक अधिशोषण घटता है, अधिशोषण घटता है, और ताप घटाने पर क्या होता है? अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। ठीक है, यही बात लिखो। लेकिन ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, यही कहते हो। तो कहेंगे भैया ताप बढ़ाने पर क्या होता है भाई? ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण घटता है। क्या होता है? घटता है। तथा दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है भाई? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बात कर रही है भाई। अब यदि मैं कहूँ यदि ताप और दाब को समान कर दे, तो समान दाब ताप पर, समान दाब व ताप व दाब पर उनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचा जाता है तो विन्यास, अधिशोषण का विन्यास समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो ऐसे विन्यास को क्या कहेंगे भाई? ऐसे विन्यास को समविन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं? समविन्यासी कहते हैं। बातें समझ के बस यही लिखना था आपको। क्या करना भाई? ताप बढ़ाते तो जानते हो विन्यास क्या होता है? अधिशोषण घटता है। ताप बढ़ाओगे अधिशोषण घटता है, ताप कम करोगे अधिशोषण क्या होगा? ताप करोगे अधिशोषण बढ़ जाएगा। यदि दाब की मैं बात करूँ, दाब बढ़ाने पे क्या होता है? अधिशोषण बढ़ता है अधिशोषण। ठीक है, वही धक्का देने वाली की धक्का दोगे भाई अंदर घुसेगा, क्या होगा? अंदर जाएगा वो। तो कहेंगे समान दाब और ताप पे। यदि मैं दाब और ताप को समान कर देता हूँ, तो उनके बीच में जब ग्राफ खींचता हूँ ना, तो ग्राफ आपको खींचना नहीं, बस जानना है भाई। ग्राफ खींचा जाता है ना, तो वो क्या होता है? एकदम बिल्कुल क्या होता है? विन्यास जो उनका विन्यास होता है ना, वो एकदम समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। जैसा इसका होगा वैसा इसका ग्राफ, विन्यास का मतलब इनका ग्राफ जो होगा वही सेम ग्राफ उनका भी होगा। दोनों का ग्राफ क्या होता है? सेम होता है। यानी ताप और दाब पे क्या होता है? ग्राफ सेम होता है। उनके बीच का जो ग्राफ होता है ताप दाब के बीच का, वो सेम होता है। इसीलिए कहते हैं भैया कि इनका विन्यास होता है वो समविन्यासी है। क्या है? उनका विन्यास जो है कैसा है? समविन्यासी है। बातें समझ गए? इसी तरीके से इतना ही आपको इस चैप्टर में अभी तक जानना है। इस लेक्चर में अभी तक यहीं पर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि ये चीज़ें यहीं तक हैं। आगे हम विलयन की बात करेंगे। अभी तक सारे गैसे को बात कर रहा था ना, अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अधिशोषण जो होता है वो विलयनों का कैसे अधिशोषण होता है। ठीक है, विलयनों का अधिशोषण कैसे होता है, बात समझ में? अभी तो गैस का अधिशोष, यहाँ पर गैस था, अब आगे अधिशोष से विलयन होगा। ठीक है, विलयनों का अधिशोषण हम पढ़ेंगे कि उस तरीके से कैसे होता है भाई। तो यहाँ पर लेक्चर को क्या करते हैं भाई? ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। बात समझ में आई? तो भाई यदि आप लेक्चर को देख रहे हो तो क्या करना है? लाइक करना है। क्या करना है? पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ भाई कि जैसा रहे आपका। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, दोस्तों में अपने शेयर कर दो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सके।